नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और बीएचयू कट ऑफ 2023 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है कि बीएचयू ने अपने पहले कट ऑफ की लिस्ट जारी कर दी है सभी यूजी कोर्सेज के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बीएचयू कट ऑफ 2023, बीएचयू बीए फर्स्ट कट ऑफ क्या गया है सभी मेन कैंपस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए और अफिलिएटेड कॉलेज के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। यानी आज की इस वीडियो में आपको बीए आर्ट्स और बीए सोशल के कंप्लीट फर्स्ट कट ऑफ की डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको बीएचयू की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे। यानी पहले कट ऑफ की लिस्ट अभी आई है और जितने भी 8 राउंड के कट ऑफ आएंगे सारे कट ऑफ की लिस्ट हम आपको एकदम अच्छे से इस चैनल पर समझाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको कट ऑफ को समझाना शुरू करूं, उससे पहले बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट हुआ है पहले कट ऑफ की लिस्ट में, स्टडी कैपिटल के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं तो हमारे द्वारा एक फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फॉर्म को भर दीजिएगा हमारे साथ अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर मैं इस समय एक पीडीएफ ओपन किया हूं, ये पीडीएफ बीएचयू के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। कुछ लोगों ने पहले देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। अगर आपने देखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी अच्छी बात है। मैं आपको ये पीडीएफ पूरे अच्छे ढंग से समझाने जा रहा हूं। इस पीडीएफ में आपके सारे कोर्स का डिटेल है। अगर मैं बात करूं बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस की, तो कुल मिलाकर के 881 रोज आपके लिए दिए गए हैं। यानी सारे सब्जेक्ट, सारे अफिलिएटेड कॉलेज, सारे पेड सीट, रेगुलर सीट, सब कुछ मिलाकर के ऑनर्स वाइज। तो सब कुछ एक एक आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही निवेदन किया, क्योंकि आप 10 लोगों का 10 वीडियो देखेंगे, उससे बेहतर है कि एक वीडियो कंप्लीट देखिए, सब कुछ समझिए, फिर अगले कट ऑफ के लिए वेट करिए। तो ध्यान से सुनिएगा। बीए ऑनर्स, यहां पे देखिए सब्जेक्ट वाइज इन्होंने लिस्ट बनाई है। जैसे फिलॉसफी दे दिया, फिर बंगाली दे दिया, पहले पेड सीट दिया, फिर आपको एफएमसी, फिर आपको रेगुलर सीट दिया। ऐसे ये क्राइटेरिया बना के इन्होंने दिया है। और ये जो कट ऑफ है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत एरर हमको देखने को मिल रहा है, वो आप लोगों को समझने की जरूरत है। जहां मुझे एरर लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो बीए ऑनर्स आर्ट्स के फिलोसफी की ये बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर सारे देखिए एएमपीजी कॉलेज, यहाँ जहाँ एएमपीजी लिखा है यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज की यहाँ बात कर रहे हैं। फिलोसफी में देखिए सबसे पहले पेड सीट की ये बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी में 101 नंबर तक कट ऑफ जा चुका है, यानी इतना पहले ही कट ऑफ में यहाँ तक पहुंच चुका है। ओबीसी कैटेगरी में 176 पहुंच चुका है पेड सीट फिलोसफी के लिए। ईडब्ल्यूएस में पहुंच चुका है 182। उसके बाद एमपीजी के लिए जनरल में पेड सीट पहुंच चुका है 193। एससी कैटेगरी का रेगुलर सीट पहुंचा है 115 तक। फिलोसफी में एमपीजी का ओबीसी कैटेगरी पहुंचा है रेगुलर सीट 186 तक। फिलोसफी का ही आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 191 तक, और फिलोसफी का ही जनरल कैटेगरी रेगुलर सीट 201 तक। यानी 201 तक आपका एएमपीजी कॉलेज में फिलोसफी जो है रेगुलर सीट पर जनरल का काम कर रहा है, और बाकी में और भी कम जा चुका है। अच्छा देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होंगे कि सर मेरा इससे भी कम मार्क्स है, तो आप लोग वेट करिएगा, क्योंकि देखिए अभी पहला कट ऑफ की लिस्ट है। मैंने बोला कि 8 कट ऑफ की लिस्ट आएगी और मैं सारी अपडेट आपको करूंगा। तो अभी 8 का वेट करिएगा, टाइम अभी आपके पास है। यानी लगभग ये जो 10-15 दिन का जो समय होगा, जो साइकिल होगा, उसमें आप लोग रेगुलर अपडेट रहिएगा। बात करें बंगाली के पेड सीट की, तो एएमपीजी में ये बता रहे हैं कि पेड सीट ओबीसी में 173 गया है। बंगाली पेड सीट एएमपीजी में 174 जनरल कैटेगरी के लिए। बंगाली पेड सीट एफएमसी में 223 गया है पेड सीट के माध्यम से। स्टैट्स की बात कर लें तो स्टैट्स महिला महाविद्यालय में आपका 247 गया है पेड सीट के माध्यम से। एमएमबी में ही आपका जनरल का 256 गया है पेड सीट के माध्यम से। स्टैट्स जो है एफएमसी में ही आपका 255 गया है पेड सीट के माध्यम से। बात करते हैं सोशियोलॉजी के पेड सीट की। सबसे पहले पेड सीट की बात हो रही है, फिर मैं रेगुलर की बात करूंगा। जिस हिसाब से लिस्ट दिया गया उसी हिसाब से आपको समझा रहा हूं। बात कर लेते हैं जरा सा सोशियोलॉजी के विषय में। तो सोशियोलॉजी जो है आपका सबसे पहले डीएवी में गया है एसटी कैटेगरी के पेड के लिए 141, एससी कैटेगरी के पेड के लिए 199। उसके बाद डीएवी में ही इनका गया है 239। उसके बाद सोशियोलॉजी का आप देख सकते हैं 243 पेड सीट का ओबीसी का है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं पेड सीट से आगे बढ़ता हूं। ये सारी लिस्ट देखिए, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा पेड सीट से आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को समझते हैं।
अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। देखिए जैसे आप साइकोलॉजी पर अगर आएंगे तो साइकोलॉजी का VCW में देखिए पेड सीट एससी कैटेगरी का 150 तक गया हुआ है, और जनरल कैटेगरी में देखिए 227 तक गया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए पॉलिटिकल साइंस डीएवी जो है एसटी कैटेगरी सबसे कम 185 तक का गया हुआ है, बाकी कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कट ऑफ है। उसके बाद अगर मैं पॉलिटिकल के ही पेड सीट की बात कर लूं और एफएमसी की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो एफएमसी में अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए तो 275 तक गया हुआ है, नहीं 275 तक अभी रुका हुआ है, ठीक। ओबीसी में देखिए 269 तक। और मेरी बात आपको स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि सही होती हुई साबित दिख रही होगी आपको, कि मैंने बोला था कि बीएचयू के सोशल साइंस के लिए कम से कम 250 तक शुरुआती कट ऑफ ही पहुंच जाएगा। और आप देखेंगे जब धीरे धीरे लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल साइंस एक टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है, उसमें अगर 275 जनरल पहुंच चुका है, यानी 2-3 कट ऑफ जाते जाते वो 250 के नियरेस्ट आपको देखने को मिलने लगेगा। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर दिखा दूं तो अभी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट देखिए, हिस्ट्री पर अगर मैं बात करता हूं, और हिस्ट्री के अगर मैं मेन कैंपस की बात करूं तो हिस्ट्री के मेन कैंपस की अगर सीट की यहाँ पर स्थिति देखिए तो वो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 276 पर हिस्ट्री रुका हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आते हैं तो 270 और 263 पर ये सीट आ जाती है। बात करते हैं ज्योग्राफी पर, जो कि एक प्रमुख सब्जेक्ट है, और कॉलेजेस की सीट यहाँ पर आपको 264, 214, 237 इस तरीके से दिख रहा है, 159 वगैरह तक भी गया हुआ है। लेकिन मेन कैंपस के लिए हम अगर हम देखते हैं पेड सीट, तो मेन कैंपस के लिए पेड सीट 286 पर है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए लगभग 279, उससे कम एससी वगैरह के लिए है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के भी मैं एफएमसी पर आता हूं, एफिलिएटेड का आपको ऊपर दिख रहा है, और मैं एफएमसी पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि एफएमसी के लिए आपको इंतजार होगा, एफिलिएटेड तो आप खुद देख ही लेंगे उस हिसाब से। तो एफएमसी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 282 पर रुका हुआ है इकोनॉमिक्स अभी जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 263 पर रुका हुआ है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, संस्कृत पर आ जाते हैं, और संस्कृत पर अगर मैं बात करूं एफएमसी के लिए तो यहां पर आप आकर के देख लीजिए कि एफएमसी जो है पेड सीट 250 पर आ चुका है और ओबीसी 242 पर आ चुका है। यानी पहला कट ऑफ इस रेंज में अगर पहुंच रहा है, यानी आगे के जो कट ऑफ्स है वो धीरे धीरे आपको डाउन होते हुए दिखेंगे, इसलिए बिल्कुल घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं फिलोसफी की, तो फिलोसफी में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम आते हैं एफएमसी का भी फिलोसफी में चर्चा कहाँ पर है, यहाँ पर है। और एफएमसी में यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी का जो फिलोसफी का 258 पर है, ओबीसी का 249 पर है, ईडब्ल्यूएस का 246 पर है। तो इस तरीके से आपका ये जो कट ऑफ है वो चल रहा है। ये देखिए पाली वगैरह सब्जेक्ट में अभी जो है 236 के आसपास पेड सीट का कट ऑफ चल रहा है, यानी लगभग बीए आर्ट्स का कट ऑफ जो है 250 के आसपास जनरल कैटेगरी का आ चुका है ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं मेन कैंपस के लिए। बाकी एफिलिएटेड में और भी नीचे जा चुका है। पेड सीट की मैं चर्चा यहाँ पर अभी आपको कर रहा हूँ, अभी रेगुलर में चलूंगा तो और भी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर हिंदी की बात कर लेते हैं, एफएमसी और एमएमबी दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर अदर जो कॉलेजेज है वहाँ आप देख सकते हैं 162, 194, 238 हर जगह का अलग अलग क्राइटेरिया है कि क्या चल रहा है। यहाँ पर हिंदी पे थोड़ा सा आ जाते हैं, और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो महिला महाविद्यालय में सबसे पहले आते हैं। महिला महाविद्यालय में 241 पर जनरल कैटेगरी का रुका हुआ है पेड सीट, और ओबीसी का 235 पर। वहीं पर बात कर लेते हैं एफएमसी के लिए, तो एफएमसी में 257 पर जनरल का रुका हुआ है, और ओबीसी का लगभग 252 पर रुका हुआ है। और आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफी में आ जाते हैं। एक बार फिर से ज्योग्राफी हमने ऊपर भी देखा था, और ज्योग्राफी एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मेन कैंपस के लिए। तो यहाँ पर ज्योग्राफी की सीटों की चर्चा की जा रही है, और मेन कैंपस में 270 पर ईडब्ल्यूएस रुका हुआ है, जनरल भी लगभग उसी के इर्द गिर्द रुका हुआ है, 270 ईडब्ल्यूएस, 270 जनरल, और 267 जो है ओबीसी रुका हुआ है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं और फ्रेंच की भी बात कर लेते हैं। फ्रेंच जो है देखिए आपका अभी यहाँ पर मेन कैंपस की जहाँ चर्चा की जा रही है, यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ पर देखने को मिला, लगभग 261 पर रुका हुआ है फ्रेंच। और बात कर लेते हैं एफएमसी और एमएमबी में एमए इंग्लिश की, बीए इंग्लिश की। तो बीए इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो आपको इंग्लिश में देखने को यहाँ पर मिलेगा कि एफएमसी में अगर हम चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जनरल कैटेगरी में 265 पर रुका हुआ है, ओबीसी में 250 पर गया हुआ है। महिला महाविद्यालय में देख लेंगे तो 257 पर है, ओबीसी 240 पर है। तो इस प्रकार से हमको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री में बात करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में आपके सामने यहाँ पर कट ऑफ की अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग एंशिएंट हिस्ट्री में पेड सीट की जो कट ऑफ है वो 257, 253 के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रही है। और उसी के करस्पॉन्डेंस अगर बात करूं एफिलिएटेड कॉलेज में तो बहुत कम कट ऑफ गया हुआ है। देखिए यहाँ पर एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी एएमपीजी पेड सीट में तो 84 तक भी गया हुआ है। तो यानी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो डिफर कर रहा है।
ये स्पष्ट तौर पर हमको ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम रेगुलर सीट्स पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर सीट की कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज्यादा जरूर होगा पेड सीट से। इसमें अगर हमको देखने को मिलेगा ये चीज आप देख सकते हैं कि 275 पर इनका सोशियोलॉजी रुका हुआ है, जनरल कैटेगरी का मेन कैंपस का। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी के अगर मेन कैंपस की बात कर लूं तो 283 पर रुका हुआ है जनरल कैटेगरी। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस लगभग 296 पर रुका हुआ है मेन कैंपस का रेगुलर सीट का। यानी रेगुलर सीट और पेड सीट में हमें अंतर देखने को मिल रहा है इस कट ऑफ में अच्छा खासा। हिस्ट्री में अगर मैं बात कर लूं तो हिस्ट्री में जनरल कैटेगरी के लिए कहां पर रुका हुआ है, तो 293 पर रुका हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, तो लगभग 20 नंबर का डिफरेंस हमें पेड और रेगुलर में देखने को अभी तक के एनालिसिस के आधार पर हमें देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक्स पर अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए 296 पर रुका हुआ है, यानी ये कट ऑफ आपका बन रहा है। संस्कृत का मैंने आपको पेड का भी बताया था, जरा संस्कृत का मेन कैंपस का देखिए तो क्या स्थिति है। तो यहाँ पर अगर आपकी स्थिति की मैं बात करूं तो 257 पर संस्कृत भी है, तो लगभग संस्कृत ज्यादा आगे पीछे नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी सोशल के सब्जेक्ट्स तो हैं, काफी डिफरेंस इसमें देखने को हमें मिल रहा है। और भी देख लेते हैं, मैंने बोला कि 881 की पूरी लिस्ट है, तो इस पूरी लिस्ट को हमें अच्छे से समझना होगा। हिंदी की बात कर लेते हैं, मैं हिंदी की वहां पर भी डिटेल में आपसे बात कर रहा था, यहाँ पर भी एक बार बात कर लेता हूँ। मेन कैंपस के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 265 है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 258 है, और अफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर मैं बात कर लूँ जनरल कैटेगरी के लिए तो लगभग 212, कहीं 204, कहीं पर 248, इस तरीके से अलग अलग कॉलेजेस में आपको देखने को डिफरेंस जो है मिल रहा है। चलिए और बात कर लेते हैं इंग्लिश की। अगर बात कर लें इंग्लिश के एफएमसी की बात कर लीजिए, चलिए इंग्लिश के एफएमसी भी समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हमें जनरल जो है लगभग 281 पर रुका हुआ देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जो पूरी लिस्ट है एफएमसी में एंशिएंट हिस्ट्री का भी देख लीजिए, तो जनरल कैटेगरी लगभग 267 पर। तो कुल मिलाकर के ये 881 रो में आपका कट ऑफ डिसाइड किया गया है। पहला कट ऑफ है, ये पहले दिन का कट ऑफ है। इस तरीके से लगभग 8 राउंड आने वाले हैं, मिनिमम एटलीस्ट 8 राउंड चलने वाले हैं, उसके बाद मॉपअप राउंड चलेगा। यानी जिनका एडमिशन हो चुका है उनके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, वेल विशेष हमारे तरफ से कि आप बीएचयू के स्टूडेंट होने वाले हैं। बस फी पेमेंट करने में गलती मत करिएगा, समय से फीस पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आगे आने वाले समय में जितने भी राउंड के कट ऑफ बचे हैं, जिनका एडमिशन अगर इस राउंड में नहीं हो रहा है तो आप लोग वेट करना, घबराना नहीं। कम से कम 10 से 15 दिन का इंतजार जरूर करना, सारे कट ऑफ का वेट जरूर करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। चाहे आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी का डिसीजन लेना हो, चाहे आपको कहीं और एडमिशन का डिसीजन लेना हो, तो बीएचयू के कट ऑफ के अगर आप इर्द गिर्द लगता है मेरा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप लोग वेट करना। अभी के लिए आपकी जो अपडेट थी मैंने आपको अपडेट पहुंचा दिया कि फर्स्ट कट ऑफ बीए का क्या जा रहा है। मैंने बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट पा चुके हैं, यानी एडमिशन उनका हो रहा है, तो फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। जिनका एडमिशन बाबू अभी तक नहीं हुआ है तो आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम आपको बीएचयू की सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे, हर कट ऑफ की लिस्ट पहुंचाते रहेंगे। जैसे मैंने इस कट ऑफ को समझाया वैसे ही आपको सारे कट ऑफ समझाते रहेंगे, और आगे आने वाले बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं जो कि बीएचयू में एडमिशन से पहले आपको जानना होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।